मेरे प्यारे दोस्तों, रेस्पिरेशन की पूरी सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम अपनी लास्ट टॉपिक रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में आ गए हैं। तो क्या हम तैयार हैं? यस, लास्ट टॉपिक बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों, ये फोटो देख रहे हैं आप? फिजियोलॉजिकली रेस्पिरेशन दो तरह से कंट्रोल होती है, कीमोरिसेप्टर और रेस्पिरेटरी सेंटर। ये क्या कर रहे हो पिगी? डियर मिकी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ब्रीदिंग की रिदम कैसे कंट्रोल होती है। ये हमारी रेस्पिरेटरी सेंटर से कंट्रोल होती है, जहाँ पर पाए जाते हैं दो खिलाड़ी, मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स। डियर छोटू मोटू दोस्तों, क्या आपने कभी 5 मिनट तक अपनी सांसों को रोक कर रखा है? ये तो नहीं हो पाएगा चिंटू। यस, हमसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी सांसें हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं होती है। ये अंडर कंट्रोल में होती है मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स के, जो कि ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होते हैं। दोस्तों, ये फोटो देखकर आपको पता चल जाएगी कि हमारी ब्रेन स्टेम से नर्व्स कैसे फैले होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर की। हमारी रेस्पिरेटरी सेंटर थोरैक्स से अफेक्टेड होती है और इसे इंटरकॉस्टल मसल भी कहते हैं। एक्चुअली हमारी रेस्पिरेटरी सेंटर नर्व सेल से बनी होती है, जो कि ये कंट्रोल करती है कि हम कितनी सांसें लेंगे और कितनी गहराई में सांसें लेंगे। तो इस तरह हमारी न्यूरॉन्स दो पार्ट में डिवाइड होती है। पहला है मेडुला। मेडुला वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होती है, जो कि तब फायर करती है जब हम भाग भाग के थक जाते हैं और बहुत जोर जोर से सांसें लेने लगते हैं। और यही मेडुला हमारी सांसों की रिदम मीन्स अप्स एंड डाउन्स को भी कंट्रोल करती है। और अब हम बात करेंगे पोन्स की। पोन्स हमारे न्यूमोटैक्सिक सेंटर में सिचुएटेड रहती है। इसके पास ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो इनहिबिटरी एक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि हमारे मेडुला में होती है। दोस्तों, देखिए इस फोटो में पोन्स हमारी ब्रीदिंग कैसे कंट्रोल करती है। ऐसे यहाँ देखिए, हमारे पोन्स की प्रोस्टेसिटन और कॉर्डिना हमारे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को एल्वोलाई से लेकर एटमॉस्फेयर तक ट्रांसमिट करती है, जो कि हमारे ब्रीदिंग के पैटर्न को भी कंट्रोल कर सकती है। और अब बारी है डोर्सल ग्रुप ऑफ मेडुला की। इसे इंस्पिरेटरी सेंटर भी कहते हैं, क्योंकि यही हमारी रेस्पिरेटरी पेसमेकर कहलाती है। दोस्तों, पेसमेकर का मतलब होता है जो हमारी सांसों को कंट्रोल करती है। दोस्तों, यहाँ पर जो न्यूरॉन्स फैले होते हैं ना, वो बिल्कुल उसी तरह कार्य करते हैं जैसे हमारे साइनोएट्रियल नोड हमारे हार्ट में ऑटोमेटिकली वर्क करती है। ये हमारी न्यूरॉन्स 2 सेकंड के लिए ऑन रहती है और 3 सेकंड के लिए ऑफ रहती है। क्या आप देखेंगे रिदमिक पैटर्न? ये देखिए। तो इस तरह से हम अपनी सांसें 1 मिनट में कितनी बार लेते होंगे? आइए देखते हैं, हमारे 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? हाँ, 60 सेकंड्स। और हमने पढ़ा कि 5 सेकंड में हमारी न्यूरॉन्स 2 सेकंड ऑन रहते हैं और 3 सेकंड ऑफ रहते हैं। अगर इन 5 सेकंड को 60 से डिवाइड करें तो 1 सेकंड में इज इक्वल टू आते हैं 12। दैट मीन्स हम 1 मिनट में 12 बार सांसें लेते हैं। एक्चुअली हम सबकी सांसें लेने की स्पीड तो अलग अलग होती है, इसीलिए एडल्ट्स 12 से 18 बार और छोटू बच्चे 18 से 20 बार 1 मिनट में सांसें लेते हैं। और अब हम आपको बताएंगे कि हम सांसें लेते कैसे हैं। जैसे ही इंस्पिरेटरी सेंटर की न्यूरॉन्स हमारे इंस्पिरेटरी मसल्स को स्टिमुलेट करती है, हमारे डायफ्राम और इंटरकॉस्टल नर्व्स भी स्टिमुलेट हो जाते हैं। और जैसे ही हमारे सारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट मीन्स श्रिंक हो जाते हैं, हमारी ये एयर थोरैक्स से खींचते हुए लंग्स में भर जाती है। और जब ये इंस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट या एक्टिव नहीं होती है, हमारे मसल्स स्टॉप हो जाते हैं और मसल रिलैक्स हो जाते हैं। इस तरह सांसें लेना बंद हो जाती है। तो इसीलिए दोस्तों, हमारे इंस्पिरेशन एक्टिव
एक्टिवली मीन्स उसमें एनर्जी लगती है, और एक्सपीरेशन मीन्स सांसें छोड़ने में कोई एनर्जी नहीं लगती, इसीलिए ये पैसिवली वर्क करती है। अब दोस्तों हम ये समझने वाले हैं कि कैसे और क्या-क्या चीजें हमारी सांसों को रेगुलेट करती है। जैसे कि पहला रेगुलेशन होता है केमिकल कंट्रोल। इनमें सबसे पहला पॉइंट है इरिटेंट रिसेप्टर्स। इरिटेंट रिसेप्टर्स हमारे एपिथेलियल सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं। ये इरिटेंट रिसेप्टर्स तब स्टिमुलेट होते हैं जब हम बहुत ज्यादा इरिटेटिंग गैस या डस्ट पार्टिकल इनहेल कर लेते हैं। इनके एक्टिवेशन से ही हमको खांसी और सर्दी हो जाती है, मींस कफिंग और म्यूकस सिक्रेशन बढ़ जाती है। अब सेकंड पॉइंट है कीमोरिसेप्टर। दोस्तों यहाँ पे पीओ और पीसीओ लिखा है ना, इसका मीनिंग होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मीन्स कीमोरिसेप्टर पीएच, पीओ और पीसीओ के चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये कीमोरिसेप्टर्स कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, जो कि हमारे बॉडी में हीमोस्टेसिस ऑफ ब्लड गैसेस को मेंटेन करती है। अच्छा, लेकिन ये हीमोस्टेसिस तो समझ में आई नहीं। ओह डियर चिकी, हीमोस्टेसिस का मतलब होता है बॉडी में ब्लड या ब्लीडिंग को स्टॉप करना। ये कीमोरिसेप्टर्स हमारे मेडुला ऑब्लिगेंटा में प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करना। और यही कीमोरिसेप्टर्स हमारे बॉडी के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर के चेंजेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये कीमोरिसेप्टर्स हमारे बॉडी में हाइपरकाप्निया के टाइम पे स्टिमुलेट होते हैं। अब ये हाइपरकाप्निया क्या होता है मिकी? डियर छोटू डक, हाइपरकाप्निया का मतलब होता है जब हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेशर 40 mmHg से ज्यादा हो जाती है। तो इस तरह से जब हमारे बॉडी में पीएच और ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाती है, तब हमारी ब्रीदिंग स्टिमुलेट होती है। इसी कीमोरिसेप्टर्स के पास ये एबिलिटी होती है कि वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के प्रेशर को और पीएच को मेंटेन कर सके और नॉर्मल रेंज में ला सके। दोस्तों आपको पता है कीमोरिसेप्टर्स भी दो टाइप के होते हैं, चलिए देखते हैं। इनमें पहला है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स और दूसरा है सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स। इनमें पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स हमारे बॉडी के एरोटिड और कैरोटिड बॉडीज में प्रेजेंट रहती है। एरोटिड बॉडीज 2 या 2 से ज्यादा प्लेस में भी प्रेजेंट रहती है और कैरोटिड बॉडी हमारे कैरोटिड आर्टरी के बाइफर्केशन में लोकेटेड रहती है। दोस्तों ये फोटो देख रहे हैं ना आप, इससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों ये कीमोरिसेप्टर्स हमारे ब्लड के प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के चेंजेस के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स का काम होता है नर्व इम्पल्स को ग्लॉसोफैरिंजियल और वेगस से होते हुए मेडुला तक कन्वे करना। और यही पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स ही तो है जो हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी सेंटर को भी स्टिमुलेट करती है। और अब हम बात करने वाले हैं सेकंड पॉइंट, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स की। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स हमारे बॉडी के मेडुला ऑब्लिगेंटा के सरफेस पे प्रेजेंट होती है। ये कीमोरिसेप्टर्स हमारे ब्लड के नहीं बल्कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये कीमोरिसेप्टर्स तभी रिस्पॉन्ड करती है जब पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करती है और इनके स्टिमुलेट होने से ही हमारे लंग्स में वेंटिलेशन बढ़ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेशर कम हो जाती है। इस तरह से ये हमारे ब्लड में गैस के लेवल को कंट्रोल करती है। और इस तरह से कीमोरिसेप्टर्स की बात खत्म हो गई। अब हम देखेंगे कि अदर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि पहला है
लिम्बिक सिस्टम। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ना, तो हमारी सांसें रुकने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में लिम्बिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाती है। ये लिम्बिक सिस्टम हमारे इंस्पायरेटरी सेंटर को मैसेज सेंड करती है और हमारे सांसों की गहराई और दर को बढ़ा देती है। और अब सेकंड पॉइंट है ब्लड प्रेशर। कैरोटिड और एरोटिक साइनस के पास बैरोरिसेप्टर पाया जाता है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट कर सकती है, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को अफेक्ट करती है। एग्जाम्पल के लिए कभी आपने फील किया होगा कि जब हमारी ब्लड प्रेशर डाउन होने लगती है ना, या हमें चक्कर आती है, तो हमारी सांसें बढ़ने लगती है। थर्ड पॉइंट है टेम्परेचर। दोस्तों, ये तो ध्यान देने वाली बात है कि जब हमारी बॉडी की टेम्परेचर बढ़ने लगती है तो हमारी सांसें भी बढ़ने लगती है, और जब हमारा फीवर घटने लगता है ना, तो हमारी सांसें भी थमने लगती है। फोर्थ पॉइंट है पेन। दोस्तों, जब हमें सडन पेन होता है ना, तो हमें अपनिया हो जाता है। अपनिया का मतलब होता है सांसों का थमना। बट जब हम बहुत लंबे टाइम से पेन में रहते हैं तो हमारी सांसें इंक्रीज हो जाती है। और अब हमारा लास्ट पॉइंट है इरिटेशन ऑफ एयरवे। दोस्तों, जब हमारे फेरिंग्स या लैरिंग्स में किसी तरह से इरिटेशन होती है ना, तो हमारी ब्रीदिंग रुकने लगती है। जैसे कि हमें खांसी आती है या छींक आती है तो हमारी सांसें रुक जाती है। और आपको पता है दोस्तों, एनाल स्फिंक्टर मसल्स में भी स्ट्रेच पड़ने से हमारी सांसें बढ़ जाती है। याहू! दोस्तों, कांग्रेचुलेशंस! आपने और हमने मिलकर रेस्पिरेटरी की पूरी टॉपिक कवर कर ली है। आपको हमारी ये गिफ्ट वाली नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब आप अपने डाउट्स हमें पूछ सकते हैं, और जो टॉपिक आपको हमारे साथ एंजॉय करनी है वो टॉपिक भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।